नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। संभवतः अच्छे हो गए। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे साइंस। यूपी टीटी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस। यूपी टीटी जूनियर के लिए या सुपर टेट के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साइंस। और साइंस में लगभग हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये तीसरा चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े? लाइट। लाइट में हम लोगों ने अपवर्तन, अदीप्त और प्रादीप्त पढ़ लिए थे। आज हम लोग परावर्तन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर कौन सा है? प्रकाश, लाइट। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी दूसरे माध्यम से प्रकाश का किसी सतह से टकराकर, लिखिए आगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हम क्या बता रहे? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। कब प्रकाश क्या होता है? किसी सतह से टकराकर और दूसरे माध्यम में क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए, उसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम अपवर्तन संबंधी 2 नियम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग क्या डालेंगे? अपवर्तन संबंधी 2 नियम। हेडिंग क्या डालेंगे? अगली अपवर्तन संबंधी 2 नियम। पहला नियम क्या पढ़ेंगे? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या करता है? अविलंब से दूर हो जाता है। इधर देखिए, ये क्या? यह है अविलंब। ये क्या? आपतित किरण या प्रकाश, आपतित प्रकाश। इसे क्या हम बोलेंगे? सघन माध्यम। और इसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम।
सघन माध्यम, विरल माध्यम। हमने क्या बताया, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या करता है, वह अविलंब से दूर हट जाता है। सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। लिखिए पहला पॉइंट, हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या करता है, वह अविलंब से दूर हट जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह क्या करता, अविलंब के पास आता है। अब इसे बदल दीजिए, इसे क्या डालेंगे, विरल, ये क्या हो गया, सघन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर क्या करता है, झुक जाता है। पॉइंट लिखेंगे अगला दून, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है या झुकने लगता है। हमने क्या बताया, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर झुकने लगता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अविलंब। ये क्या है, अविलंब, इसे हम क्या बोलेंगे, अविलंब। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की ओर क्या करने लगता है, झुकने लगता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। एक सेकंड में कैमरा देख लेता हूं, तब तक आप लोग लिखिए। आगे देखते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग।
प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। एक एक करके हम सारी घटनाएं देखेंगे। पहली घटना, पहली बात इसमें आप लोग सुनिए, इसमें जो भी घटनाएं मिलेंगी वो वास्तविक नहीं होंगी, वो कैसे होगी, काल्पनिक घटनाएं होंगी। इसमें कैसे अपवर्तन में कैसी घटनाएं मिलती हैं, आपको काल्पनिक घटनाएं मिलती हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई देना। हमने क्या बताया, इसमें आपको क्या मिले, काल्पनिक घटनाएं। एक सेकंड, थोड़ा मैं मेज को इधर कर दूं। आइए, पहला पॉइंट, इसमें काल्पनिक, इसमें कैसी घटनाएं मिलती, काल्पनिक घटनाएं मिलती हैं। जैसे तारों का चमचमाना, तारों का चमचमाना, सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। सूर्य के उदय या सूर्य के अस्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। सूर्य के उदय या सूर्य के अस्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना। पानी के गिलास में पेंसिल या छड़ या पेंसिल का बड़ा दिखाई देना। पानी के गिलास में जब हम छड़ या पेंसिल डालते हैं तो क्या करती है, वो बड़ी दिखाई देती है, या उंगली कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी या टूटी हुई दिखाई देती है। तालाब का कम गहरा प्रतीत होना। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तालाब का कम गहरा दिखाई देना। अगला पॉइंट, गिलास में जब पेंसिल या पेन को डुबोते हैं वो कैसी दिखाई देती, बड़ी दिखाई देना। गिलास में रखी पानी या पेंसिल का क्या होता है, बड़ा दिखाई देना। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट देखेंगे, पानी में मछली या सिक्कों का ऊपर प्रतीत होना, यानी कि कुछ ऊपर दिखाई देना। अगला पॉइंट देखेंगे, पानी में सिक्कों या कुछ ऊपर दिखाई देना। पानी में सिक्कों या मछली का कुछ ऊपर दिखाई देना। हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन यहां से क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, या हम लोग कल पढ़ेंगे। चलिए, हम क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करते और क्लास को यहीं
रोकते हैं। संभवतः आप लोगों को समझ आई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। धन्यवाद।